कैसे धीरे धीरे कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर बन रही हैं अनुभव सिन्हा। कंट्रोवर्सी से है पुराना नाता। हाल ही में अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज IC814 का जमकर विरोध किया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं इसके विरोध का कारण क्या है। दरअसल IC814 एक सच्ची घटना पर आधारित सीरीज है। दरअसल दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर IC814 को आतंकवादियों के एक दल ने हाईजैक कर लिया था। इस एयरक्राफ्ट को अलग जगहों से होते हुए अफगानिस्तान के कांधार ले जाया गया। नेगोशिएशन में भारत सरकार को अपने यात्रियों की जान के बदले आतंकियों की मांगे स्वीकार करनी पड़ी थी। इसमें से एक मांग थी कि 3 ऐसे आतंकवादियों को रिहा करना जो उस समय भारत की जेलों में थे। अब अनुभव सिन्हा ने सोचा क्यों न इस पर एक वेब सीरीज बनाई जाए, तो उन्होंने बनाई भी। तो विवाद है सीरीज में आतंकवादियों का निकनेम। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि IC814 में रियल आतंकवादियों की पहचान छुपाने की कोशिश की गई है, क्योंकि शो में ये आतंकवादी निकनेम इस्तेमाल करते नजर आ रही हैं। शो में इनके निकनेम है बर्गर, चीफ, शंकर और भोला। इस बात को लेकर लोग शो का विरोध कर रहे हैं। मुद्दा इतना गर्म हुआ कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड को समन तक भिजवा दिया। बात यही खत्म नहीं हुई, इस पर शो के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को सफाई भी देनी पड़ी। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, मैं हाईजैक करने वालों के नामों को लेकर बहुत सारे ट्वीट पढ़ रहा हूँ। हमने प्रॉपर रिसर्च की है। वो एक दूसरे को कई नामों से बुलाते थे। आप चाहे इनके निकनेम कह लीजिए या नकली नाम या तो कुछ भी आप कहना चाहे। खैर, ये तो रही IC814 की बात, लेकिन जब भी अनुभव सिन्हा की कोई फिल्म या वेब सीरीज आती है, उससे कोई न कोई कंट्रोवर्सी जरूर चिपक जाती है। अनेक के जरिए अनुभव ने कोशिश की थी कि नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को लोगों के सामने लाया जाए, लेकिन फिल्म नहीं चली और कई लोगों ने कहा कि ये स्टोरी ही हाफ बेक्ड है। साल 2020 में आई थी थप्पड़ फिल्म। इसके इर्द गिर्द भी कंट्रोवर्सी कम नहीं हुई थी। लोगों ने तो ट्विटर पर बॉयकॉट थप्पड़ के ट्रेंड की भी शुरुआत कर दी थी और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि तापसी पन्नू बनी थी। दरअसल घरेलू हिंसा पर आधारित इस फिल्म की लीड रोल के लिए अनुभव ने तापसी को चुना और तापसी ने हाल ही में anti-CAA वाले प्रोटेस्ट में भाग लिया था। बस फिर क्या था, लोग तापसी और उनके फिल्म के विरोध में उतर गए सोशल मीडिया पर। अनुभव सिन्हा की जिस फिल्म ने कंट्रोवर्सी की सबसे ज्यादा मार झेली वो फिल्म थी मुल्क। मुल्क के ट्रेलर को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था। फिल्म का संदेश ये है कि आतंकवाद का धर्म से कोई लेना देना नहीं है और किसी पर आतंकवाद का आरोप लगाने से उनके परिवार के सदस्य भी अपने आप आतंकवादी बन जाते हैं। इस फिल्म ने आतंकवाद के असली रूप को पहचानने के लिए लोगों से अपील की, लेकिन कई लोगों को ये फिल्म कम्युनल और नफरत फैलाने वाली लगी। बताया जाता है कि ये फिल्म एक मुस्लिम परिवार की सच्ची कहानी से प्रेरित है, जिसे अपने एक सदस्य के आतंकवाद की ओर रुख करने के बाद धार्मिक भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा था। वैसे समाज में अभी भी जाति के आधार पर हो रही भेदभाव पर बनी अनुभव सिन्हा की फिल्म आर्टिकल 15 ने कम कंट्रोवर्सी अपने नाम नहीं की थी। कई लोगों का ये मानना था कि आर्टिकल 15 एक विशेष समुदाय और जाति को बैड लाइट में दिखाएगी, उनको बुरा दिखाएगी और इसी के चलते लोग इस फिल्म का विरोध करने लगे थे। विरोध खूब बड़ा था। कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हुई कि आयुष्मान खुराना को इस पर सफाई भी देनी पड़ी थी। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा था, मैंने देखा है कि आर्टिकल 15 को लेकर काफी विवाद है। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा जो विरोध कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि फिल्म ब्राह्मण विरोधी है, कृपया फिल्म देखें। हमारी फिल्म किसी भी पक्ष को नहीं लेती है। किसी भी समुदाय को खराब रोशनी में दिखाने का कोई इरादा नहीं है और इसे सेंसर बोर्ड द्वारा सेंसर किया गया है। वैसे अनुभव सिन्हा की हर फिल्म से जुड़ा कुछ न कुछ विवाद हो ही जाता है, लेकिन इन सब के बारे में अनुभव उतना नहीं सोचते हैं। वो फिर भी ऐसे मुद्दे पर ही फिल्म बनाते हैं जो उन्हें लगता है कि समाज के सामने आनी चाहिए, अब उससे जुड़ी कंट्रोवर्सी चाहे हो या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कंट्रोवर्शियल फिल्में और सीरीज बनाते हैं अनुभव सिन्हा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही मनोरंजक और चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।